नमस्कार, जय हिंद शिक्षक साथियों। सबसे पहले बीपीएससी प्रधान शिक्षक बहाली में जितने भी शिक्षक हमारे क्वालिफाई हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सभी शिक्षक अब पास कर गए हैं, अब बारी है आपको स्कूल ज्वाइन करने की। उससे भी पहले जो है अभी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपकी पोस्टिंग से पहले आपको डॉक्यूमेंट के लिए मांगा जाएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको जो है आपके स्कूल में पोस्टिंग की जाएगी। तो ज़रूरी है कि हम अभी से ही इसको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट जो हमें वेरिफिकेशन में मांगा जाएगा और जो नोटिफिकेशन में चर्चा की गई थी उन सारे डॉक्यूमेंट को हम कलेक्ट कर लें, ताकि हमको वेरिफिकेशन के समय किसी प्रकार का कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े, पछतावा नहीं होना पड़े। क्योंकि आपको पता है कि वेरिफिकेशन में के समय आपने अगर फॉर्म के टाइम में जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट था वो डाला था, और अगर आप वेरिफिकेशन में वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते हैं तो उस समय मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और या ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है आपकी सदस्यता की को निरस्त कर दिया जा सकता है। तो क्यों ना हम अभी से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट को तैयार कर ले। तो इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और नोटिफिकेशन के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि आपके कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तैयार रखने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। देखिए, ये नोटिफिकेशन है जैसा कि आपको पता है। तो नोटिफिकेशन का मैंने उतना ही पार्ट लिया है जितना में डॉक्यूमेंट की चर्चा की गई है। तो इसमें आप देखिएगा तो इसमें बात किया गया है, ये दूसरी लाइन का है। इसमें क्या है कि यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये कह रहे हैं कि जो शिक्षक हैं उनको किसी भी टाइम में इन सभी प्रमाण पत्रों की जो है मूल प्रतियां डिमांड किया जा सकता है, जिसको उनको दिखाना पड़ेगा। पहला क्या है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है मैट्रिक का वो अनिवार्य होगा। और वो जो हमारा है वो डेट ऑफ बर्थ का साक्ष्य होता है। प्रमाण पत्र जो होता है वो डेट ऑफ बर्थ के साक्ष्य होता है। दूसरा है विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता की उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। यानी नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ कही गई है उसके अकॉर्डिंग आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक मतलब हो गया 10th 12th ग्रेजुएशन, और प्रशैक्षणिक मतलब ट्रेनिंग का जो होता है डीएड बीएड वगैरह, वो चीज़ आपको दिखाना, उसका प्रमाण पत्र उसका अंक पत्र आपको तैयार रखना है। तीसरा है विज्ञापन के अनुरूप सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र। आपको पता है कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे प्रधान शिक्षक का, तो उस समय आपको 8 सालों का अनुभव का डिमांड किया गया था। और वो अनुभव जो है प्रमाण पत्र का एक फॉर्मेट निकला था जिसको जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ के द्वारा निर्गत किया गया था। चूँकि आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक विद्यालय के लिए बहाली थी, तो उसमें 8 सालों का अनुभव मांगा गया था। उसके बाद चौथा जो हमारा सर्टिफिकेट होगा जो आपको तैयार रखना है, वो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित यानी नॉन क्रीमी लेयर जिनके अंतर्गत आते हैं पिछड़ा वर्ग यानी बीसी वाले, तो वो, और महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम और पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित दवा होना चाहिए। यानी पुरुष का तो अपना पता है कि नॉन क्रीमी लेयर बनना है, और जो महिला जो शादीशुदा है वो उनके अपने पिता के पता पे जो है बनाए होंगे। क्योंकि आपको ये समय फॉर्म फिलअप के समय ये सब लगाना था। तो यही सारा चीज़ जो आप फॉर्म के टाइम डाले थे वो सारे आपके डॉक्यूमेंट को जो है आपको एकत्र कर लेना है और एक फाइल में रख लेना है, ताकि जब आपकी पोस्टिंग हो रहा हो और वेरिफिकेशन का टाइम हो तो उस समय आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पाँचवा है पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में, यानी 1 साल से पुराना जो है क्रीमी लेयर नहीं रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया, चूँकि आपको पता है अभी तो 1 साल नहीं हुआ, लेकिन अभी लगता है कि पोस्टिंग के टाइम होते होते कहीं आपका यह पुराना हो जाए, तो इसलिए आप चाहें तो इसको नया से बनवा सकते हैं। छठा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए जाति और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र, आवासीय और जातीय प्रमाण पत्र।
महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम और पता से, वही यहाँ भी आवासीय और जाति प्रमाण पत्र जो है पिता के नाम से होना चाहिए महिला के लिए। 7वां है कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग मतलब अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल की बात कही गई है। तो जितने भी बिहार राज्य के जनरल कैटेगरी के महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र चाहिए, शुल्क में रियायत या छूट का दावा करने की स्थिति में। ठीक है, ये सब चीज़ें उस समय बनाई गई थी, तभी आप फॉर्म फिलअप डाला होगा। ठीक है, तभी आपको उस तरीके का छूट मिला होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है अभी रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। जिन जिन डॉक्यूमेंट का आपने दावा किया है कैटेगरी का, चाहे वो EWS हो, SC ST हो, नॉन क्रीमिलियर वाले हो, या जो महिला जो है जनरल कैटेगरी में आते हैं और उसको छूट के रूप में जो शुल्क था एग्जामिनेशन फॉर्म का, उसको छूट दावा करने के लिए आपको पिता के नाम से अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बना के उसमें डालना था। 8वां है EBS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा करने वाले आवेदक बिहार राज्य की अधिसूचना संख्या इतना के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में, ये EWS वालों के लिए हो गया। उसके बाद था दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र जो है आपको दिव्यांगता मान यानी सिविल सर्जन के द्वारा जो आप उस समय बनाए थे दिव्यांग प्रमाण पत्र, वो आपको, ये हमारे दिव्यांग भाईजानों के लिए है जिन्होंने दिव्यांगता का ये किया था कि हम दिव्यांग हैं और उनके कैटेगरी के आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ है। नोट में क्या कहेंगे कि बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शी संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा, अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र सिविल सर्जन CMO द्वारा निर्गत समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी अपबंधिंग मानी जाएंगी। यानी सिविल सर्जन का यहाँ जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रोविजनल होगा, लेकिन सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय यानी जो सरकारी हॉस्पिटल होगा और अस्पताल से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक है, यदि आप सर्जन से, सिविल सर्जन से या CMO द्वारा देते हैं तो उसको अपबंधिंग मानी जाएगी, तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। यदि आप सिविल सर्जन और CMO द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र देते हैं तो अपबंधिंग होगा, और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको पुनः उस सर्टिफिकेट को सरकारी जो है महाविद्यालय से, सरकारी हॉस्पिटल के महाविद्यालय से आपको उसको संपुष्ट करवाना पाएगा, मतलब अनिवार्य करना होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमने इसलिए कहा है कि अभी डॉक्यूमेंट लिस्ट पे आपको ध्यान देने की इसलिए आवश्यकता है कि यदि आप वेरिफिकेशन के समय कोई भी डॉक्यूमेंट आपके कमी रह जाती है तो देखिए इसमें क्या लिखा है, उम्मीदवारी यानी आपका कैंडिडेचर जो है रद्द कर दिया जा सकता है, आपको अवैध घोषित किया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा। 10वां है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 10,668 दिनांक 29/22 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग यानी PWBD अभ्यर्थियों को श्रुति लेखा अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपयुक्त सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, तो ये तो एग्जाम के टाइम में आपको दिए होंगे, और ये प्रमाण पत्र भी मतलब जो प्रमाण पत्र आपको उस समय बनाए थे फॉर्म फिलअप के समय, वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको अभी ही तैयार कर लेना है, ताकि विभाग कभी भी आपसे किसी भी टाइम मांगा जा सकता है। प्रमाण पत्र अनुसूचित में शपथ पत्र भी इसको बनाया गया था। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट दावा करने के लिए तत्संबंधी प्रमाण पत्र ये भी आपको रखना है। सरकारी सेवकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने के लिए स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती इस सब के को जो है जो भी कैटेगरी है। उसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है ये आखिरी का 4 चीज़ें, एक फ़ोटो युक्त प्रमाण पत्र आपको चाहिए जिसमें आपको आधार कार्ड का नाम दिया गया है, जिसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए। हाल का खींचा हुआ 2 फ़ोटो आपको रखना है, लेकिन 2 नहीं 2 से ज़्यादा फ़ोटो आप रख लीजिएगा, लेकिन परीक्षा के लिए भरे और डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति। ये फॉर्म फिलअप के टाइम जो भी फॉर्म के टाइम भरा गया था वही आपका उसी समय का ये नोटिफिकेशन है, तो अभी आपको फ़िलहाल में वही फ़ोटो जो आपने फॉर्म के टाइम डाला था वही डालना है, क्योंकि सक्षमता में भी वही हुआ था, वही फ़ोटो आपको मांगा गया था काउंसलिंग में जो आपने फॉर्म के टाइम डाला था। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सक्षमता का जो काउंसलिंग हुआ उसमें भी सारे डॉक्यूमेंट लिस्ट का इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। और सक्षमता जो विशेष शिक्षक स्थानांतरण होने वाला है उसमें भी जब विद्यालय योगदान आप करेंगे तो उससे पहले एक बार फिर आपकी सारी डॉक्यूमेंट का जो है वो चेकअप अच्छे से किया जाएगा। तो ये प्रधान शिक्षक के लिए भी मतलब आपको पहले से तैयार रहने की आवश्यकता है सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ।
उसके बाद लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, यानी आपने फॉर्म फिलअप के टाइम जो फॉर्म फिलअप किया था तो एक प्रिंट आउट करके दिया होगा, वो प्रिंट आउट भी आपके पास होनी चाहिए, है ना। लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड तो आपको कंपलसरी है ही, तभी तो आपको माना जाएगा कि आप वहाँ का कैंडिडेट थे। तो ये मोटा मोटा एक आपका सर्टिफिकेट लिस्ट है। एक समरी में आपको मैं बता दूं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एग्ज़ाम का आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, है ना, एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, यानी आपका पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद 2 फोटो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके सारे शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक यानी एजुकेशनल इसको आप एकेडमिक सर्टिफिकेट आप बोल सकते हैं, एकेडमिक एंड ट्रेनिंग के सारे सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद विभाग द्वारा जो DO द्वारा जो जारी था उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात की गई है, तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी कॉपी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर्म के टाइम में जो प्रिंट आउट निकाला होगा, फॉर्म का टोटल प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, है ना, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ठीक है। यही सब चीज़ें आपको जो है ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें वही लोग एग्ज़ाम दिए हैं जो ऑलरेडी कहीं से ना कहीं से शिक्षक थे और 8 सालों से का अनुभव भी दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जो विभाग के पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा, बट इतना चीज़ें जिसकी जिक्र आपके नोटिफिकेशन में किया गया है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है और ये विभाग कभी भी किसी भी समय आपसे मांग लेंगे, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप जो है महिलाओं के लिए ध्यान देने वाली चीज़ है कि हालांकि ये चीज़ महिला पहले से बनाई ही होंगी कि जब फॉर्म फिलअप हो रहा था उसी टाइम आपके पिता के पता से महिला का सारा जो है आवासीय जाति या फिर जो भी EWS वगैरह है सब चीज़ बनना था, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद जो है डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई डाउट नहीं होगा, और यदि कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे, और ये सारे डॉक्यूमेंट आज आप जो है आज ही तैयार कर ले ताकि आपको आगे आने वाले समय में परेशानी का सामना नहीं करें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।